जब लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते हैं तो हम खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकते। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी खालिस्तान का विरोध करने की कीमत चुकाई थी। हमें कोई भी नहीं रोक सकता, फिर चाहे पीएम मोदी हो, अमित शाह हो या भागवत मान सिंह। यह बयान खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब दे प्रमुख के अमृतपाल सिंह का कहना है। दरअसल पंजाब में एक बार फिर से खालिस्तान चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि खालिस्तान आंदोलन अब इतिहास बन चुका है। गिने चुने लोगों को छोड़ दिए तो सिखों के बीच इस आंदोलन का समर्थन गुम हो चुका है। उस समय खालिस्तान समर्थकों ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह और पूर्व आर्मी चीफ जनरल एस वैद की भी हत्या कर दी थी। जय हिंद दोस्तों, मैं शरद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल HSB। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आखिरकार खालिस्तान शब्द का प्रयोग पहली बार किसने की थी और खालिस्तान का इतिहास क्या रहा है और खालिस्तान का मतलब क्या है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों को सिंह मतलब शेर का नाम दिया था। खालसा का मतलब शुद्ध होता है, जो अरबी शब्द खालिस से लिया गया है। खालसा पंथ की स्थापना करने का मुख्य मकसद औरंगजेब और इस्लामिक शरिया शासनों के विरुद्ध जंग लड़ने का था, क्योंकि औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह के पिता तेग बहादुर की सिर काटकर हत्या कर दी थी, जिस कारण खालसा पंथ की स्थापना हुई, जो एक योद्धा के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका मकसद था सिखों को धार्मिक और राजनीतिक आज़ादी दिला सके। फिर 1710 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने सिरहिंद में कब्जा कर लिया, जिसके बाद सिखों ने अपना खुद का एक राजधानी बनाया जिसका नाम रखा मुकसिलपुर। जिसके बाद सिखों ने खुद के सिक्के बनाए और खुद के अपने एक ऑफिशियल मुहर बनाए। इस दौरान एक स्लोगन बहुत प्रसिद्ध हुआ, राज करेगा खालसा, और सिखों ने खालसा राज की घोषणा कर दी। लेकिन यह खालसा राज ज़्यादा समय तक के लिए नहीं चला। 6 सालों के बाद बंदा सिंह बहादुर को मुगलों के द्वारा बंदी बना लिया गया। दोस्तों यह बात तो रही 18वीं सदी की। तो चलिए दोस्तों आप जानते हैं खालिस्तान आंदोलन के बारे में, जिससे अमृतपाल सिंह इंस्पायर्ड है। खालिस्तान आंदोलन की कहानी शुरू होती है 1929 ईस्वी में, जब कांग्रेस ने लाहौर सेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। इस दौरान 3 तरह के समूह ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। पहला समूह था मोहम्मद अली जिन्ना की नेतृत्व में मुस्लिम लीग। दूसरा समूह दलितों का था, जिनकी अगुवाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे, जो दलितों के लिए अधिकारों की मांग कर रहे थे। और तीसरा गुट मास्टर तारा सिंह की अगुवाई में शिरोमणि अकाली दल था। तारा सिंह ने पहली बार सिखों के लिए एक अलग राज्य की मांग रखी और इसे नाम दिया गया पंजाबी सूबा आंदोलन। और 1940 में पहली बार खालिस्तान शब्द का प्रयोग हुआ, जिसे सिख नेता डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने की थी। और 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर रेजोल्यूशन पास किया, जहां उन्होंने मुस्लिम के लिए एक अलग देश की मांग रखी। इसके रिस्पॉन्स में सिख नेताओं ने भी अलग देश की मांग रखी, जिसे कांग्रेस के द्वारा खारिज कर दिया गया। उसके बाद 1966 ईस्वी में इंदिरा गांधी सत्ता में आते ही पंजाब को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। पहला हिस्सा जहां सिख मेजोरिटी वाले लोग थे उसे पंजाब दिया गया और हिंदी भाषा बोलने वालों के लिए हरियाणा, और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़ था और कुछ हिमाचल प्रदेश के भी हिस्से थे। और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इसे पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी बना दिया गया। लेकिन हरियाणा में कुछ ऐसे भाग थे जिसमें पंजाबी बोले जाने वालों की संख्या मेजोरिटी में थी, जिस कारण सिखों का कहना था कि हरियाणा के उन भागों को पंजाब में शामिल किया जाए। लेकिन कांग्रेस सरकार को यह नामंजूर था। इस फैसले और इस बंटवारे के बाद कई लोग खुश नहीं थे और कुछ लोग इस पंजाब के बंटवारे से नाखुश थे। उनमें से एक था जरनैल सिंह भिंडरावाले। आनंद साहिब रेजोल्यूशन का एक कट्टर समर्थक था जरनैल सिंह भिंडरावाले। एक मसीहा के रूप में सफ़र शुरू करने वाले भिंडरावाले आगे चलकर उग्रवादी बन गया। वे पूरे पंजाब में धार्मिक प्रचार करता और यूथ नौजवानों से शराब और पोर्न जैसी चीज़ों को छोड़ने को कहता और कहता हमें फिर से खालसा लाना होगा, जिस कारण वे पूरे पंजाब में पॉपुलर हुआ। भिंडरावाले का मुख्य सपोर्टर छोटे किसान थे, क्योंकि पंजाब में छोटे किसानों की प्रॉफिट बड़े और अपर कास्ट किसानों से कम हो रही थी, और क्योंकि भिंडरावाले खुद एक पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे किसान का बेटा था, जिस कारण भिंडरावाले ने एक बहुत बड़ा सपोर्टर खड़ा कर लिया।
जाने माने सिख पत्रकार सुखवंत सिंह का कहना था कि भिंडरावाले हर सिख को 32 हिंदुओं की हत्या करने को उकसाता और उनसे कहता कि यही एक रास्ता है हमें हिंदुओं और सिखों की समस्या सुलझाने का। वह सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टारगेट करता और इंदिरा गांधी को बीबी बुलाता और कहता था कि बीबी और उसकी हिंदू कांग्रेस मिलकर सिखों के खिलाफ एक युद्ध कर रही है और इस युद्ध में सिखों की विजय होगी। कुछ लोगों को यह भी कहना था कि भिंडरावाले ने कभी भी खालिस्तान की मांग नहीं की थी। उनका यह कहना था कि यदि हमें बराबर का अधिकार नहीं दिया गया जिस प्रकार अन्य धर्मों के लोगों को दिया जाता है तो हमें अपना एक अलग देश बनाना होगा। 1982 ईस्वी में भिंडरावाले ने शिरोमणि अकाली दल यानी SAD से हाथ मिलाकर एक असहयोग आंदोलन शुरू किया और इस दौरान आनंद साहिब रेजोल्यूशन को पास करने को कहा, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इसके खिलाफ थी और उनका कहना था कि यह हिंदुस्तान के खिलाफ है। जिसके बाद भिंडरावाले के लोगों ने कई जगह पर बॉम्बिंग और हत्या जैसे वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद सरकार ने 30,000 सिखों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए भिंडरावाले ने खुद को गोल्डन टेम्पल में छिपा लिया और वहीं से अपने उग्रवादी गतिविधियों को अंजाम देता रहा। जिसके बाद इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को पकड़ने के लिए एक गुप्त स्नैच एंड ग्रैब ऑपरेशन के लिए 200 कमांडो को प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन इस ऑपरेशन में आम लोगों को कई ज़्यादा नुकसान हो सकता था। इस बात को देखते हुए इस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। इसके बाद सरकार ने सेना को भेजने का फैसला ले लिया। इंदिरा गांधी सरकार ने स्वर्ण मंदिर को भिंडरावाले और हथियारबंद समर्थकों को खाली कराने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे नाम दिया गया ब्लू स्टार और यह ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा जिसमें भिंडरावाले को मार गिराया। इस ऑपरेशन में कई बेकसूर लोगों की जानें गई क्योंकि ऑपरेशन उस वक्त हुआ जब सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की शहीद दिवस मनाई जा रही थी, जिस कारण कई बेकसूर लोगों की जानें गई। कई सिखों को लगा कि कांग्रेस गवर्नमेंट हमारे धार्मिक स्थलों को टारगेट कर रही है, जिस कारण सिख समुदाय में एक आक्रोश उमड़ पड़ा और उसके बाद कई पॉलिटिकल लीडर्स ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और सुखवंत सिंह जैसे पत्रकार ने अपने सारे सरकारी अवार्ड को वापस कर दी और इंदिरा गांधी की मौत की भी वजह बनी। 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी उनके 2 सिख बॉडीगार्डों के द्वारा और उसके बाद एंटी सिख दंगे शुरू हुई जहां 8,000 से ज़्यादा सिखों को मार दिया गया। आज भी कई सिख भिंडरावाले को अपना आदर्श मानते हैं और आज भी भिंडरावाले की तस्वीर अमृतसर कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल सिख म्यूजियम में लगी है। इसके बाद 2022 को भिंडरावाले की आइडियोलॉजी को मानने वाले अमृतपाल सिंह की एंट्री हुई। अमृतपाल सिंह जालूपुर खैरा गांव के रहने वाला है। अमृतपाल सिंह और उसके पूरे परिवार 2012 को दुबई चला गया था। वहां उसने ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया, लेकिन वह दुबई से रहते हुए भी इंडियन सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता और उसने किसान आंदोलन को भी सपोर्ट किया था। उसके बाद 2022 को अमृतपाल सिंह दुबई से अकेले ही पंजाब आया और जर्नैल सिंह भिंडरावाले के गांव रोड़े में वारिस पंजाब दे संगठन के नए मुखिया के तौर पे ओहदा संभाला। यह संगठन दिल्ली हिंसा के आरोपी दीप सिंधु ने बनाया था। अमृतपाल ने खुद को जर्नैल सिंह भिंडरावाले का अगुनाई बताते हुए सिख युवाओं को अगली जंग के लिए तैयार होने को कहा। अमृतपाल सिंह और भिंडरावाले में कोई फर्क नहीं है सिवाय नाम के। उनकी विचारधारा बिल्कुल सेम है, खालिस्तान, सिखों के लिए एक अलग देश। अमृतपाल सिंह खुद कहता है कि मैं उस रास्ते पे चलूँगा जो रास्ता भिंडरावाले ने दिखाए थे। भिंडरावाले के जैसे उसने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट करते हुए कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिखों के प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार है। वह यह भी कहता कि हमें हथियारों के साथ खालसा वहीर ज्वाइन करना चाहिए। अमृतपाल सिंह का मानना है कि वैलेंसी एक ऐसा रास्ता है जिससे हम कुछ हासिल कर सकते हैं। आखिर क्यों ना स्टेट गवर्नमेंट और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट अमृतपाल सिंह को रोक रही है? आखिर क्या वजह है जो अमृतपाल सिंह इतना राइज हो रहा है? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल HSB को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।